मित्रांनो, पार्टी करायची आहे तर मग चला ना सोलापूर बरोबरच विजापुरात प्रसिद्ध असलेल्या चाचा मच्छी ढाब्यावर. चाचा मच्छी ढाबा, विजापूर रोड, टाकळी, सोलापूर. संपर्क 9765 066 495. जरिया फाउंडेशनच्या वतीने सोलापूर शहर बागवान जमीन ट्रस्टचे नूतन अध्यक्ष व सर्व संचालक मंडळांचा सत्काराचा कार्यक्रम दिनांक 7 नोव्हेंबर 2023 रोजी रात्री 8 वाजता अचिवर्स हॉल नंबर 2 येथे आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाची सुरुवात मुस्लिम समाजाचे मौलाना लियाकत मौलाना ताहिर बेग यांच्या प्रवचनाने करण्यात आली. तर सोलापूर शहर बागवान जमीन ट्रस्टचे नूतन अध्यक्ष डॉक्टर प्राध्यापक M.A. दलाल, उपाध्यक्ष हाजी अल्ताफ, उपाध्यक्ष हाजी मुस्ताक चौधरी, सचिव हाजी अखलाक मर्चंट, सहसचिव हाजी फैज बागवान, खजिनदार हाजी इम्तियाज दलाल, हाजी मुस्ताक बागवान M. राउंड, हाजी मतीन बागवान, हाजी सादिक बागवान, हाजी फयाज बागवान, इफ्तेकार तुळजापूर, अशफाक बागवान मेंबर, डॉक्टर हारून रशीद बागवान, राईस नाफेवाले, हाजी दाऊद बागवान तसेच लवाद कमिटीचे राजा बागवान, दलाल आदी पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार व नूतन सर्व संचालक मंडळांचा सत्कार जरिया फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष नजीब शेख यांनी केला. दरम्यान या सत्कार समारंभ कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून मुख्तियार हुमनाबादकर हे होते. तर कार्यक्रमाच्या प्रस्तावात नजीब शेख बोलताना म्हणाले की जरिया फाउंडेशन हे एक सामाजिक उपक्रम राबविणारा फाउंडेशन आहे. तरुणांनी जास्तीत जास्त या फाउंडेशनमध्ये सहभाग घ्यावा असे आवाहन यावेळी नजीब शेख यांनी प्रस्तावना करताना मांडलं. तसेच अध्यक्ष दलाल आणि लवाद सदस्य राजा बागवान यांनी जरिया फाउंडेशनच्या कामाचे कौतुक केले आणि पुढील कार्यास भरभरून शुभेच्छाही दिल्या. यावेळी या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन माजिद बडेघर, रफिक नलामंदू यांनी केलं. तर सत्कार कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी हाजी माज कांबळे, इक्बाल कांबळे, साबिर पिरजादे, मजहर मनियार, हाजी रब्बानी, कुरेशी, अल्ताफ बागवान, मुबीन बडेपीर तसेच जरिया फाउंडेशनचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होत परिश्रम घेतला. दरम्यान या बातमीचे वृत्त संकलन केले आहे आमचे पत्रकार गफूर सौदागर यांनी. नया खून, नया जोश, नया जज्बा, नए बलबले के साथ यहाँ इसलिए जमा किया है ताकि इन लोगों को मुबारकबादी पेश की जाए और साथ ही उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया जाए और ये बताया जाए कि आज मुस्लिम कौम खुसूसन बागवान जमीयत के अंदर तालीमी बेदारी की, दिफाई बेदारी की, तिजारती बेदारी की और फलाही बेदारी की, इस्लामी बेदारी की किस कदर ज़रूरत है. मैं यहाँ पर अल्लाह ताला से दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला इन नए जिम्मेदारान ओहदेदारान को इस बात की ताकत दे, हिम्मत दे, तौफीक दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी मदद और नुसरत फरमाए कि ये बागवान जमीयत आज जहाँ सोलापुर की खड़ी है इससे कहीं दूर, कहीं आगे, कहीं ऊंचा हाथ ले जाने की ये लोग कोशिश करें. आमीन. उकाबे रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबे रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उन्हें अपनी मंजिल आसमानों में. एक दौर था बागवान जमीयत बड़े पसमानदा हालात से गुजर रही थी. नागुफ्ता भी हालात थे, तिजारत होती कभी नहीं थी, नुकसान था, घाटा था. लेकिन आज एक दौर आया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सोलापुर के अंदर बागवान जमीयत वो वाहिद जमीयत है जहाँ से पूरे हिंदुस्तान के अंदर ताउन जाता है. इन लोगों की सुबह बेदारी और कारोबार की दिलचस्पी कहाँ से कहाँ इनको लाकर खड़ा कर दी. और आज की ये मीटिंग इस बात का इशारा देती है कि इंशाअल्लाह और ये आगे तरक्की करेगी. मैं अपनी बात को तूल न देते हुए, क्योंकि मुझे इशारा दिया गया पहले ही कि बात मुख्तसर करनी है, ये चंद तमहीदी कलिमात थे मैंने जो बागवान जमीयत में रह करके 35-40 साल से अपने तजुर्बे से महसूस किया, मैंने उसको आपके सामने रखा. एक हदीस सुना करके उसका तर्जुमा मैं अपनी जगह लूँगा. बस ये हदीस सबके लिए है, तमाम लोग इसमें हैं, अमीर, गरीब, उलमा, जाहिल और ओहदेदारान, जिम्मेदारान, अवामुन्नास सब लोग शामिल हैं. आइए हदीस का तर्जुमा सुने. अन अबी रुकैया तमीम बिन औस अत्तारी, अबू रुकैया कहते हैं, ये कुन्नियत है तमीम बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की. वो रावी हदीस से बयान करते हैं
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अदीनुन नसीहा, दीन खैर खाई का नाम है। यानी जो इस्लाम दीन है ये दीन खैर खाई का नाम है। कुल्ला लिमन, हमने पूछा या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसके लिए, किसके साथ खैर खाई करना, किसके लिए खैर खाई करना? काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिल्लाही, अल्लाह के साथ खैर खाई करो, वली किताबिही, उसकी किताब नाज़िल करदा कुरान मजीद के साथ खैर खाई करो, वली रसूलिही, उसके रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खैर खाई करो, वली अइम्मतिल मुस्लिमीन, मुसलमानों को जो इमाम बनाया जाए, जो रहबर बनाया जाए, जो ओहदेदार बनाया जाए, उनके साथ खैर खाई करो, व आम्मतिहिम, और आम लोगों के साथ खैर खाई करो। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, मुख्तसर इस हदीस की मैं तशरीह करना मुनासिब समझूंगा। देखिए नसीहत किसे कहते हैं? नसीहत किसे, यह हदीस जो है इमाम मुस्लिम ने भी रिवायत किया है अपनी किताब सही मुस्लिम में, इमाम अबू दाऊद ने भी सुनन अबू दाऊद में रिवायत किया है। हाँ, असल में इसका लफ्ज़ी माना जो होता है वो शहद को निचोड़ना, खाली शहद को निकालना, और इस्तिलाह में ये माना होता है नसीहत हर उस चीज को कहते हैं जो सामने वाले के लिए मुफीद हो, सामने वाले के लिए भला हो। सबसे पहले अल्लाह का नाम आया, अल्लाह के साथ खैर खाइए कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए, अल्लाह की इबादत की जाए, उसकी तौहीद का इकरार किया जाए, और अल्लाह ताला ही को अपना हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझा जाए, और उसकी इबादत जैसे उसके रसूल ने बताई है वैसे बजा लाया जाए। उसके बाद उसकी किताब के साथ, यानी उसने जो किताब नाज़िल की कुरान मजीद, इसको पढ़ा जाए, इसको समझा जाए, गौर फिक्र किया जाए, उसके मुताबिक अदल और इंसाफ किया जाए, उसके बारे मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर किया जाए, ढाला जाए, और उस किताब को लोगों के दरमियान आम किया जाए, उससे मोहब्बत की जाए, और उसके बाद उसके रसूल के साथ, उसके रसूल से मुराद अल्लाह के रसूल के साथ आप पर ईमान लाया जाए, आपकी इत्तिबा की जाए, और आपकी मुखालिफत से बचा जाए, और आपकी तालीमात को लोगों में आम किया जाए। जिन चीज़ों का हुक्म आपने दिया सख्ती से उस पर अमल किया जाए, जिससे आपने मना किया उससे बचा जाए। ये रसूल के साथ खैर खाई का मतलब है। फिर आगे बढ़ना, यहाँ पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जरिया फाउंडेशन की जो स्थापना हुई है, ज़रूरतमंदों के लिए एक जरिया बने, और ये कोई एक पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, अनपॉलिटिकल प्रोग्राम है। और हमें उम्मीद है कि समाज की चाहे कोई जमात हो, कोई कमेटी हो, हम सब मिलके समाज का एक अच्छा काम करेंगे, और इंशाल्लाह अगर आप सभी लोगों का साथ हो तो हम इससे अच्छे से अच्छा आगे आपको काम करके बताएंगे। अल्लाह। आज शहर बागबान जमीयत के जो नवनिर्वाचित संचालक हैं इनको यहाँ बुलाकर, और नवाब कमेटी को भी यहाँ पर बुलाकर हमारा यहाँ पर सत्कार किया। इसलिए मैं जरिया फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब नजीब शेख साहब और उनके अहदेदारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमें यहाँ पर नवाब कमेटी ने जो चुनकर दिया है, और हमारे सामने स्कूल शुरू करने के लिए, हॉस्पिटल निकालने के लिए, और जमीयत के लोगों की खिदमत करने के लिए, जो भी हमारे जमीयत में पिछड़े हुए हैं, एजुकेशन का जो लेवल है वो बहुत ही कम है, तो ये सब बढ़ाने के लिए और जमीयत में फलाह और महबूब यहाँ पर फैलाने के लिए अच्छी से अच्छी यहाँ पर लोगों को उनकी सहूलत यहाँ पर हासिल करने के लिए गवर्नमेंट की स्कीम भी लोगों को देने के लिए यहाँ पर हम काम करेंगे। और आने वाले 5 सालों में हम बागबान जमीयत का चेहरा बदल कर यहाँ पर एक जमीयत के अच्छा यहाँ पर काम करेंगे। जरिया फाउंडेशन के सदर नसीम भाई शेख उन्होंने हमें बुलाकर बाबा जमात के जो नए जिम्मेदार जो चुन कर आए हैं हमें बुलाकर हमें छुट्टी की और हमारी बहुत अफजाइश की, उनका मैं तहे दिल से नजीम भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। पिछले 14 साल से हम जमात में खिदमत
जमात में खिदमत का काम कर रहे हैं। जमात में जो हमारे से जितना हो सके 14 सालों में बहुत सारे काम हमने जमात में कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर हमारी जमात में सिलाई मशीन का काम शुरू है। पिछले 3 से 4 साल से सिलाई मशीन का मुफ्त में जमात के ज़रिए वो काम हमने शुरू किया है और आज बच्चे रोज़ 30 से 40 बच्चे रोज़ाना पढ़ते हैं और बच्चे दीगर बाबा बिरादरी के बच्चे हैं, दीगर जमात के बच्चे हैं और आज वो बच्चे आज सीख कर और उनको रोजी का जरिए का एक जरिया बन गया है। इसकी पर और भी हमें 5 साल हमें खिदमत करने का मौका मिला है। इंशाअल्लाह और भी हम अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करते रहेंगे और हमें यहाँ बुलाकर हमारे मेहमान नवाजी और हिम्मत अफजाई की है। मैं नजीम भाई का तहे दिल से जमीयत की जानिब से शुक्रिया। का हमारे नजीब भाई इनकी जो जरिया फाउंडेशन है इसके तरफ से जो आज हमारी जमात का जो सत्कार रखा, पहले तो नजीब भाई का और उनके सब साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाकर जो सत्कार किया और इतने लोगों के लिए काम का इंतज़ाम किया। हमारी जमात से बहुत से लोगों की बहुत सी उम्मीदें हैं जो पिछले 14 साल से हम इस जमात में काम करके आए हैं और आगे भी हमारे को और 5 साल का मौका मिला है। तो इंशाअल्लाह हम ये जो जमात चुनकर दिए है लवाद ने, हम आने वाले 5 साल में जैसा कि एजुकेशन बोलो, हॉस्पिटल बोलो, ये चीज़ों का हमारा पूरा इंशाअल्लाह पूरा करने का पक्का इरादा है और 5 साल में हम ये चीज़ें कर कर बताएंगे और आप सब लोगों से हमारे को साथ देना ये हमारी आपसे दुआ है। और दूसरी बात रही बात 14 साल के अंदर, जैसा अभी राजा सर बताएंगे, आजकल जो कोर्ट कचहरी के अंदर जो बेटा बेटी के मामले आ रहे हैं, तो हम 14 साल के अंदर ऐसे कितने तो मुख्तलिफ जो ऐसे जो मामले थे हमने हमारे जमात के अंदर बैठ कर उनको सुलह कराया। जैसा तलाक तक जाने वाली चीज़ों को ना हमने वहीं पर रोका और आने वाले दिन में हम अच्छे से अच्छे काम करेंगे और ऐसी उम्मीद करते हुए मैं अपने दो जो शब्द सोलापुर बागबान सिटी ट्रस्ट सोलापुर में जो लवाद चुना था उसका एक ग्रुप में हूँ। हमने लवाद कमेटी के 8 मेंबरान ने मिलकर 21 संचालकों का चयन किया है और ये चयन करते वक्त आने वाले 5 सालों में हमारे सामने जो एक खाका है, हमारे सामने जो एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को पूरा करने वाले, तालीमी मैदान में काम करने वाले और एडवोकेट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इन तमाम लोगों को हमने इसके अंदर उनका इंतखाब किया है। सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जमाती निज़ाम अगर कायम हो तो हमारे जो मुकदमे हैं, घरेलू जो मुकदमे हैं, मियाँ बीवी के मामले हैं, जो किसी ज़माने में जमात के अंदर तय होते थे तो कचहरी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन ये निज़ाम कमज़ोर होने की वजह से आज मुसलमानों के सबसे ज़्यादा मुकदमे मियाँ बीवी के तलाक के मुकदमे जो है ये अदालतों तक पहुँच चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो भी इख्तिलाफात हैं मियाँ बीवी के हों या घरेलू हों, वो जमाती निज़ाम के ज़रिए हल हो, कोर्ट कचहरी तक जाने की नौबत न आए। इसके लिए इस बार हमारी नई बॉडी में 2 आलिमों को और एक एडवोकेट को और तालीमी इदारे कायम करने के लिए ताजिरों को, इन तमाम को चुनकर हमने जो है ये बॉडी बनाई है और हमने यहाँ पर किसी किस्म का जो है तासुब नहीं करता है। बाकी तमाम बिरादरी के लोग हमारे साथ आए, बिरादरी की तरक्की में हमारा हाथ उठाना शुक्रिया। के संस्थापक अध्यक्ष नजीब भाई शेख इनके जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह सोलापुर शहर बागबान जमीयत सिटी ट्रस्ट के नवनिर्वाचित लोगों का जो गुलकुशी रखी गई है, सबसे पहले इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जिस तरह से नजीब भाई शेख ने गुलकुशी देकर हमारे पे बड़ी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया है, तो इंशाअल्लाह आने वाले फ्यूचर में इस सोलापुर शहर में हर कौम, पूरी कौम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सोलापुर शहर बागबान जमीयत हमेशा एक हिस्सा बनकर काम करेंगे, ऐसी इस बात की गवाही देता हूँ। और फिर एक मरतबा ज़रिया फाउंडेशन की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह ज़रिया फाउंडेशन को अल्लाह ताला और तरक्की दे। नजीब भाई शेख के इनके जो सामाजिक कार्य है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पर काम चल रहे हैं। और गरीब लोग जब इनके पास जाता है तो अब कभी उनके पास खाली नहीं आता है। ये नजीब भाई की एक पहचान बनी है और नजीब भाई को आने वाले कल की फ्यूचर की और मैं उनकी दिल की
अति ग्राउंड से मुबारकबाद पेश करता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ। बोल रहा हूँ मैं नजीब शेख रिश्तेदार तुलजापुर और तमाम उनके साथियों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें बुलाकर यहाँ गुलकुशी की और हमें आगे काम की एक कानावाई बख्शी। पिछले 15 साल से हम मुस्लिम जमात में काम कर रहे हैं और हमें आगे बहुत सारे काम करना है, जैसा हमारे साथियों ने बताया कि हॉस्पिटल के जरिए से लोगों को मदद करना है, एजुकेशन के लिए स्कूल के ज़रिए से मदद करना है और बेवाओं को यतीमों को हम स्टूडेंट क्लास करने से मदद कर रहे हैं और बैतुल माल के ज़रिए से भी बहुत सारे इदारों के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। अब हमें जो हमारा आगे का जो मकसद है सोलापुर शहर के तमाम लोगों के साथ, तमाम बिरादरी के लोगों के साथ कंधे को कंधा लगाकर इंशाअल्लाह सोलापुर शहर के जो भी मसाइल होंगे बागबान बिरादरी के साथ मिलकर अपने काम को अंजाम देगी, हमेशा आगे आगे रहेगी। हर किस्म के काम के अंदर अपने बागबान बिरादरी के लोग हाथ बिठाकर सोलापुर लेवल पर, सोलापुर शहर लेवल पर इंशाअल्लाह काम करेंगे। और एक बार फिर से मैं तमाम नजीब भाई शेख के साथियों का, दोस्तों का और उनके इस इदारे का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने एक अच्छा काम किया, एक अच्छा मैसेज सोलापुर शहर में जाएगा और जितनी भी जमातें हैं, इदारे हैं, उनको और भी काम के लिए तवानाई मिलेगी, ताकत मिलेगी। मैं इन सब का शुक्रगुजार करते हुए अपनी बात